ओम साई राम। मैं साई किरण साई के दिव्य संदेश में बाबा के सामने 4 नंबर रखी गई है। आप बाबा का ध्यान कर जिस नंबर की ओर अपने आप को अधिक आकर्षित महसूस कर रहे हैं उस नंबर को चूज़ कर ले। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 1 जिसने चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कह रहे हैं आप अपने मन में सभी के प्रति क्षमा भाव रखिए। यदि आप अपने मन को बोझ रहित तथा शरीर के समस्त रोगों से मुक्त करना चाहते हो तो हृदय में सभी को क्षमा कर दो। हृदय से क्षमा करो। जब आप हृदय से क्षमा करेंगे ना तो किसी के प्रति द्वेष, मन में कोई कलुषित भावनाएं नहीं रहेगी। मानव जाति को क्षमा भाव प्राप्त सबसे सरल किंतु परम शक्तिशाली सद्गुण है। इसका सर्वोत्तम सदुपयोग करो। सभी के प्रति क्षमा भाव रखो और अपने भीतर के समस्त घाव को भरकर पूर्णतः सुखी हो जाओ। क्योंकि जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो ना उससे कोई उम्मीद होती है, ना कोई द्वेष होता है, ना कोई राग होती है। तो मन में सभी के प्रति क्षमा भाव रखिए और अपने सुनहरे भविष्य की ओर प्रस्थान कीजिए। बाबा कह रहे हैं कि बस आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं किसी भी रूप में तुमसे मिलने आऊँगा। तुम जो रोज़ मुझे इतने प्यार से खिलाते हो ना, मैं वो सब ग्रहण करता हूँ। तुम निश्चित रहो ये और सुखी से अपने जीवन को जियो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ध्यान रख रहा हूँ। मेरे बच्चे, कल तुम जब मेरे सामने रो रहे थे ना, तब मैं भी रो रहा था। तो क्या तुम मुझे रोते हुए देखना चाहते हो अभी? नहीं ना? तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कैसे अपने बच्चे को रोते देख सकता हूँ? जो लोग तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, ऐसे लोगों के संपर्क में रहो। तुम्हारी उन्नति होगी। हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूँगा। कभी भी नहीं। तुम्हारे भविष्य के बारे में मैं सोच रखा हूँ। बस तुम अपना भविष्य मुझ पर छोड़ दो। निश्चिंत हो जाओ। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सभी को क्षमा कर दो। बस आगे बढ़ो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ओम साई राम। धन्यवाद बाबा। नंबर 2 जिन्होंने चुने उनके लिए साईं बाबा के संदेश। बाबा कह रहे हैं अपने शरीर को रोग, पीड़ा तथा कष्ट से मुक्त करना उतना कठिन नहीं है जितना आपको लगता है मेरे बच्चे। आपको आवश्यकता है तो केवल अपने मन से अवांछित विचार को, निरर्थक स्मृतियों को तथा व्यर्थ की आशंकाओं को मुक्त करने की, और आप देखोगे कि कैसे पल भर में आपका शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। सदैव स्मरण रखो कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। खुश रहो और अपने मन से डर, भय, जो मन में बहुत अवांछित विचार आप रखे हो, निरर्थक स्मृतियों को, ये सब मन में अपने विचारों को मुक्त करो। फिर आप देखोगे कि आपके शरीर में चमत्कारिक रूप से आप स्वस्थ हो जा रहे हो। क्योंकि जब स्वस्थ मन रहेगा तभी स्वस्थ तन का निवास वहाँ पे होती है। निर्भय होकर अपने कार्य को करते जाओ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखी है और तुम्हारे मन की व्याकुलता और प्रेम से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम चिंता ना करो, सब ठीक है।
और ठीक ही रहेगा भविष्य में भी। तुम जिसके लिए चिंतित हो ना, वह भी मेरे शरण में आकर भव से तर जाएगा। बस तुम अपना ख्याल रखो। मन से निरर्थक चिंताएं, डर, भय, पीड़ा से इन सभी चीज़ों से दूर रखो। बस तुम साईं का स्मरण करो, नाम जप करो। तुम बस अपनी भक्ति में कोई कमी ना आने दो। अपनी सेवा भाव यूं ही बनाए रखो। तुम मानसिक शांति चाहते हो तो मेरे शरण में आ जाओ। खुद को समर्पित कर दो पूरी तरह से। जब मैं तुम्हारा भार उठा रहा हूँ तो क्यों चिंता करते हो निरर्थक। खुश रहो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, अच्छे कार्य करते रहो, व्यर्थ की चिंता मत करो। मैं रोज ही कहता हूँ खुश रहो, मुस्कुराओ, सबूरी रखो। धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। नंबर 3, जिन्होंने चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा आपको मन में आस्था रखने के लिए कह रहे हैं। अपनी आस्था को मजबूत कीजिए। आस्था जीवन का वो सशक्त आधार स्तंभ है जो कठिन से कठिन तूफान में भी आपको आपकी जीवन की नाव को दृढ़ से थामे रखता है। यदि आपकी आस्था अडिग है तो परिस्थिति भले ही कितनी जटिल क्यों ना हो, आपको किंचित मात्र भी हिला नहीं सकती है या आपके जीवन में कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं कर सकती है। स्मरण रखो, अटूट आस्था डूबते हुए भी जहाज को सुरक्षित किनारे लगा सकती है। तो आप अपने जीवन में अपनी आस्था को इतने दृढ़, इतने अडिग बनाएं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आस्था डगमगाए ना। बाबा उस वक्त ही परीक्षा लेते हैं कि हमारी उन पर कितनी आस्था है, कितनी अडिग आस्था है, कितना हम उन पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि ये घड़ी आपकी परीक्षा की भी होती है। बाबा आपसे परीक्षा लेते हैं कि आप सच में बाबा से प्रेम करते हैं या निरर्थक कह रहे हैं। इसलिए अपने विश्वास पे अटूट रहें, श्रद्धा रखें, सबूरी रखें अपने बाबा पे। अपने विश्वास को कभी हिलने ना दें। तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए लोग बदले क्योंकि तुम्हें उनकी कुछ आदतें पसंद नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि तुम खुद को बदलो। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखो। किसी से भी कुछ अपेक्षा ना रखो, चाहे वो तुम्हारे कितने भी नज़दीकी क्यों ना हो। बस रहने दो ये बात। खुद को तकलीफ़ ना दो इन छोटी बातों पर। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे जीवन में बदलाव ला रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, पर मैं नए रास्ते बना रहा हूँ, नए दरवाजे खोल रहा हूँ। अचानक तुम्हें महसूस होगा कि सब बदल गया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और नया हो रहा है। अब तुम खुशी के आंसू रोने वाले भी हो और मुझे जल्द धन्यवाद भी कहोगे। कभी कभी तुम खुश होते हो तो बहुत प्यार करते हो और कभी तुम इतना गुस्सा करते हो कि मुझे डांटते भी हो, मुझसे झगड़ते भी हो। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुम पूरे हक से करते हो। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारा मेरा साथ जन्मों जन्म का है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। चिंता ना करो। आगे भी संभाला है और आगे भी संभालूँगा। बस श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो।
धन्यवाद बाबा। राम, जिन्होंने 4 नंबर चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कह रहे हैं, परमानंद तथा आनंद दोनों पृथक अनुभूतियाँ हैं मेरे बच्चे। जो आप अस्थाई भौतिक सुख द्वारा प्राप्त करते हो वो आनंद है, जबकि परमानंद अनंत अखंड आंतरिक सुख एवं शांति की वो सुखद अवस्था है जो केवल आध्यात्मिक जागरूकता के साथ आत्मबोध के माध्यम से प्राप्त की जाती है। तो परमानंद की इस विशिष्ट अवस्था को पाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ यत्न करो मेरे बच्चे, और मेरा विश्वास करो, परमानंद का दिव्य आभास आपको सुख और अथाक महासागर में तल्लीन कर देगा। और मेरे समस्त इंद्रियां मेरे नेत्र में केंद्र है और तुम मेरे नेत्र का ध्यान करो, तुम्हें परमानंद की सुख की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा। मैं जानता हूँ तुम थोड़ा नाराज़ हो मुझ पर, मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे। विश्वास रखो, तुम्हारा अच्छा वक्त अब से शुरू होने को है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दो। मैं हर चीज़ का ध्यान रखूँगा। मेरा नाम का जप तुम्हें हिम्मत देगा और मन भी शांत रहेगा। मुझ पर तुम्हारा विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। मेरे नाम का जप करो, ध्यान करो। जब तुम ध्यान करते हो, मेरे नेत्र पे ध्यान अपने केंद्र करो, तुम्हें परमानंद की सुख की प्राप्ति होगी। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सब ठीक होगा और आगे भी ठीक होगा। मुझ पर तुम्हारा विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। साई के दिव्य संदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन बन रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे औरों तक, ये बाबा के संदेश है, इसे औरों तक फैलाएं। और अपना सुझाव भी हमसे साझा करें। आपके जीवन में अनेक अनुभूतियाँ, बाबा के चमत्कार हुए हैं, तो अगर ऐसे अनुभव आपके हुए हैं तो कृपया वो भी हमसे शेयर करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप संपर्क करें और अपनी चमत्कारिक अनुभव हमसे शेयर करें। हम इस चैनल के माध्यम से औरों तक भी ये संदेश पहुंचाएंगे। धन्यवाद। ओम साई राम।